अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ मज़हब के नाम पे चूरन। जी, पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त एक ये बिज़नेस है, कारोबार। जी हाँ, और इस पे कोई खर्चा मर्चा भी नहीं आता। होता है ना कि कारोबार करना हो, उसके ऊपर कोई दुकान ली या कोई शोरूम बनाया या कुछ भी बनाया तो फिर पैसा चाहिए, मगर इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा चाहिए, झूठ। ऐसे मौलवी भी आपके सामने पाकिस्तान में काफ़ी शोहरत हासिल करते हैं, जिसे सस्ती शोहरत भी आप कह सकते हैं, जो मजहबी कार्ड खेलते हैं और अक्सरियत यही काम कर रही है, जिसकी कोई बात नहीं सुनता। फिर एक मजमा लगता है, फिर वो नारे लगाने शुरू कर देते। जो सामने मजमा बैठा होता है वो भी अकल से पैदल होता है, उन्हें भी मज़हब का कोई इल्म नहीं होता। और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है, ज़ाहिर है, जब आपके लोगों को पता ही नहीं मज़हब का, किसी ने सवाल ही नहीं करना, उसको ये भी नहीं पता कि क्या बात ठीक है या क्या बात गलत है, उसने नारे लगाने शुरू कर देने। आजकल ये दो बंदे यूरोप में हैं, इंग्लैंड में दोनों, और काफ़ी इनका भी मसला बना हुआ था, इनका भी चूरन नहीं बिक रहा था। फिर इन्होंने भी वही काम शुरू किया जो पाकिस्तान से, ज़ाहिर है पाकिस्तान से लोग आए हुए तो उनको पता होता है कि कौन सा कार्ड कहाँ पे खेलना है, तो मजहबी कार्ड शुरू कर दिया, और वो है अहमदियों का कार्ड। क्योंकि एक बड़ी मज़े की बात अब आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं तहकीक करता हूँ, फिर मैं प्रोग्राम करता हूँ, कि ये जब इस तरह का प्रोग्राम करते हैं तो शायद दूसरे लोग देखे ना देखे, लेकिन अहमदी देखते हैं। अहमदी एक दूसरे को ये वीडियो भेजते हैं, कहीं से मेरे हाथ भी लग गई, मैंने भी सुन ली, और फिर अब मैं प्रोग्राम करूँगा, फिर अहमदी देखेंगे इनके प्रोग्राम। देखें कैसा ज़बरदस्त सिलसिला है इनका, कैसा इन्होंने दिमाग लड़ाया हुआ है, बड़ा वैसे दिमाग है। अच्छा, अब जो वहाँ से पता नहीं यूट्यूब से पैसे आते हैं, सोशल मीडिया से आते हैं, वो भी इन्होंने इस प्रोग्राम के ज़रिए बना दिया। और देखना कि इन्होंने अहमदियों ने, और अहमदियों के ख़िलाफ़ ही इन्होंने प्रोग्राम करना है। ये भी एक कैसी ज़बरदस्त बात है। तो मैंने जब तहकीक की, इनकी बातों की, जो इन्होंने प्रोग्राम कोई एक दो दिन पहले किया, तो उसमें कोई सच्चाई, कोई सदाकत नहीं थी। ऐसे ऐसे अल्फाज ये इस्तेमाल कर रहे थे। एक बड़ा लतीफ़ा मुझे उसमें हंसी भी आई कि जनाब वो जो अमाम जमात अहमदिया हैं, उन्होंने गारंटी दी हुई है, वो जिस तरह के अल्फाज से मिलते जुलते, नवाज शरीफ और कमर जवेद बाजवा की बात करते, ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए। मैं वहाँ पे सोच में पड़ गया कि पाकिस्तान में अहमदियों का जो हाल है, आप सबके इल्म में है कि कहीं पे उनको मारा जाता है, कहीं पे उनकी मसाजिद को गिरा दिया जाता है, कहीं कब्रों की बेहुरमती की जाती है, और फिर कहीं पे लूट मार के केस है। 1974 से लेकर आज तक आप सबके इल्म में क्या होता रहा, नई नस्ल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद गारंटी भी अहमदियों के इमाम दे रहे हैं। इन बेचारों को मेरा ख्याल है कि रिसर्च करनी चाहिए। अगर इनके पास कोई नॉलेज नहीं है तो ना करें इस तरह के प्रोग्राम, मगर बेचारे मजबूर हैं, क्या करें। खुद ये जो एक साहब है, इनका तल्लक आर्मी से है, ये पाकिस्तान की आर्मी में है, मेरा ख्याल है कि वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए हुए, और सारा दिन इनका काम है कि इस तरह के प्रोग्राम करने के, नफ़रत, अवाम में नफ़रत, लोगों में नफ़रत, इदारों में नफ़रत, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं इनके पास। और फिर आपको पता है कि झूठ से इस्लाम ने मना किया। झूठ एक ऐसी बीमारी है, जब वो बोलता है तो वो बोलता जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक और मुझे हैरानगी हुई कि एक बात कही कि लंदन में, मॉडर्न में बहुत बड़ी मस्जिद है, और वहाँ पे रोज़ाना 5-10 लोग जो है वो अहमदी होते हैं। तो मेरे इल्म में नहीं है कि कितने होते हैं, लेकिन जो बात उसमें बताई गई कि वो फिर एक अहमदी जो है वो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, और फिर वो सर्टिफिकेट के ज़रिए यहाँ पे सियासी पनाह ली जाती है।
मैंने इस पे तहकीक की कि यार सर्टिफिकेट अहमदियों का मिल जाता है यहाँ भी या नहीं। तो पता चला जनाब कि ये पाकिस्तान से जो लोग भी आते हैं, जो तरीक़ाकार है यहाँ पे, उनके जो फॉर्म वगैरह होते हैं, जो एप्लीकेशन होती है, वो पाकिस्तान जाती है। वहाँ से जिस इलाके से कोई आया होता है, वहाँ उनका जो निज़ाम है, सदर जमात है या कोई अमीर है, वो तस्दीक करके वापस भेजता है। तो फिर आके ये आपको यहाँ से सर्टिफिकेट इशू होता है कि ये अहमदी है। और इस पे फिर मज़ीद मैंने तहकीक की कि कोई बंदा सुबह जाके इधर के जी मैं अहमदी हूँ तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो वो भी इनकी बात गलत है, वो भी नहीं देते। अगर वो देते भी हैं तो साल 2 साल बाद उसको चेक करने के बाद तो उस पर लिखते हैं कि ये जी यूके में आके फ़लाँ सन में फ़लाँ तरीक को इसने यहाँ पे जो अहमदी होने का जो बैत की है वो मुकम्मल तौर पर तारीख देते हैं अदालत को, वो भी चेक करने के बाद कि इसका तल्लक है, सारा कुछ करने के बाद ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं 1986 में जर्मनी जब आया तो मॉस्को में एक दिन स्टे था मेरा। मैं वहाँ रुका तो एक जगह पे खड़े थे तो कुछ लड़के पीछे बातें कर रहे थे। उस जहाज़ में कोई 50 के करीब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी थे हम ना। तो ईस्ट जर्मनी में हम आए थे, 1986 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो बातें करे तो मैं, क्योंकि खुद भी ज़ाहिर है जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ज़ाहिर है वहाँ के हालात का पता होना चाहिए। तो वो कि जी आपने जाके वहाँ पे ना क्या कहना है कि मैं कादियानी हूँ। तो मैंने भी ज़ाहिर दिलचस्पी पैदा हुई थोड़ी सी। तो वो कहने लगा वो कौन होते हैं? कहता वो चुनियोड़ के पास होते हैं। कहता क्या और कुछ कह रहा नहीं, बस उन्हें कह रहा कि मैं कादियानी हूँ, तो मुझे वहाँ पे जान का ख़तरा था। लो जी एक पीछे मीटिंग हो रही थी, काफ़ी वसी मीटिंग थी, उसके अंदर क्या जाना। अब यहाँ पे एक सवाल है, बड़ा अहम सवाल है और बड़ा ही मेरा ख्याल है कि सोचने वाला मकाम है कि जो लोग वो मीटिंग कर रहे थे, मैं इसका खुद गवाह हूँ, वो क्या अपने मज़हब को नहीं जानते थे? इसका मतलब कि अगर आप देखें कि कहीं पे आपको कोई सहूलत मिल रही है किसी दूसरे फ़िरके की वजह से, दूसरे मज़हब की वजह से, तो अपना मज़हब ही छोड़ दो। अपने मज़हब को आप या तो फिर समझ नहीं सके, और यही बात मैंने शुरू में कही कि आज तक मज़हब समझ ही नहीं सके। इसका मतलब पाकिस्तान में ये नहीं कि मौलवी भी तजारत मज़हब की कर रहा है, आम पब्लिक भी कर रही है, आम पब्लिक भी इससे भी लगी हुई है। तो जनाब ये भी वहाँ पे बात हो रही थी कि जो नवाज शरीफ की वालदा थी, ये दोनों वो अहमदी थी। और खुदा के बंदो, रोज़ाना कोई ना कोई बंदा आप इस तरह का लेके आते हैं कि आम पब्लिक ना माने, आम पब्लिक की समझ में भी नहीं आए। और फिर साथ ये तारीफ भी कर रहे थे कि जो शुरू में थे पाकिस्तान बना तो अहमदियों का बड़ा हिस्सा है। अब मैं एक बात पूछता हूँ, फिर ये भी कहा जी इंटरनेशनल लेवल पे अहमदी बड़े ताकत में है। पहली चीज़ तो ये है कि आज इंटरनेशनल जो ताकतें हैं वो हर उस बंदे का साथ देती है, चाहे वो खुद जो मर्जी करते रहे, ये नहीं बहस है। जिन पे उनको इतमाद हो कि ये सच बोल रहे हैं और उनसे किसी किस्म का ख़तरा ना हो। आज अगर इंग्लैंड आप देख लें, ये साहब इंग्लैंड में होते हैं, तो आपको कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि कभी कोई मजहबी तौर पे अहमदी इसमें इन्वॉल्व हो के मुल्क का कोई नुकसान पहुंचा। मैं जर्मनी जाता रहता हूँ, बेशुमार वहाँ पे मसाजिद अहमदियों की, अहमदी रहते हैं, कभी कोई ऐसा मैंने नहीं सुना। ज़ाहिर मेरा मीडिया से तल्लुक़ है, मैं तो कोई चीज़ सामने आए तो फौरी तौर पे उस पर प्रोग्राम करूँ। पाकिस्तान की बात कर ले, जब मैंने इस पर तहकीक की, लूट मार होती है, सब कुछ होता है, कभी वो मुझे नहीं याद कि कोई अहमदी जो है वो आगे से कोई एहतजाज करे या कोई तशद्दुद का रास्ता अपनाए। कोई कम ही ऐसा कोई वाक़या होगा जो मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा।
अच्छा, वो ना भी मुलव्वस हो तो झूठे केस डाल के मुलव्वस कर देते हैं। अभी आप देख ले क्या हो रहा है, सियासी सूरत हाल देख ले, कितने झूठे केस यहाँ पे बनते हैं, कितने लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है इसे, कितने लोग जो हैं उनके ऊपर झूठी FIR दर्ज है। आज ही मैं सनम जवेद के बारे में देख रहा था, उसने हाई कोर्ट में तौहीन पुलिस और अदालत का एक केस किया है कि इन्होंने कहा था 2 केस है, तीसरा मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ के घर के तोड़ फोड़ कर डाल दिया। झूठ, मुकम्मल झूठ। और ये झूठ है जिसने आज पूरी कौम का जनाजा निकाल दिया, पूरी कौम का। मैं सच प्रोग्राम कर रहा हूँ कॉमर्स में, कहीं मुझे भी कुछ लिखना शुरू कर दे। हमारी कौम सच सुन ही नहीं सकती कोई बात नहीं। और फिर जी हम सब पाकिस्तानी हैं। आज तक पाकिस्तानी का जो लफ्ज़ है सिवाय हमारे चैनल के अलावा कोई भी नहीं बोलता। सिर्फ 9 ब्रदर्स TV इंटरनेशनल है जो हमेशा कहता है कि पाकिस्तानी बनो और सिर्फ एक कौम बनो। और कोई अपना मज़हब के नाम पे कोई ना कोई, कमर जवेद की सुसर अहमदी था, कमर जवेद का। अच्छा, एक और चीज़, ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी जी खुफिया तौर पे कहा गया कि अहमदियत कबूल की हुई है। और खुदा के बंदो, आप एक आम अहमदी को वहाँ सुकून से रहने नहीं देते पाकिस्तान में, उसके लिए मुश्किलात पैदा कर देते। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप रहने देते? बड़ा एक अहम सवाल है। अकल के अंदो आगे यहाँ पे बैठ जाते हो। मैंने वैसे प्रोग्राम करना नहीं था, मगर मुझे किसी ने भेजा कि यार ये तहकीक करे, ये ठीक बातें हैं, तो मैंने कहा चलो मैं कर देता प्रोग्राम। फिर तहकीक करनी पड़ती है ना यार, बड़ा मसला होता है, टाइम लगा के फिर पता करना पड़ता है। हम बताते हैं आपको सच है। अच्छा, ये मैं बता दूं कि पाकिस्तान में अगले दिन मैं एक फार्म को देख रहा था, हर जगह पे कोई ना कोई ऐसा अंदराज किया हुआ है कि बंदा बच ही नहीं सकता। नौकरी है, निकाह है, आपका शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, हर जगह पे हल्फिया बयान लिए हुए हैं। आपके पार्लियामेंट के लोग हल्फिया बयान लेके मुझे सबसे पहले तो बताया कि वो हल्फिया बयान के मुताबिक काम करते हैं। फिर जिन लोगों ने ये लॉ पास किए हुए हैं, आपके उलमाई कहते हैं कि उनका इस्लाम से तल्लुक नहीं, उनको मज़हब का पता नहीं था। वही मेरा मतलब पता तो चले ना। तो जनाब, ये दोनों जो बड़े काबिल एहतराम मैं तो कहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम सोशल मीडिया पे करना बड़ी बात होती है। आके इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए कि झूठ आपने बोलना है और सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड होना है सब कुछ। तो बड़ी बहादुरी का काम है इनका। जो बंदा अदल और इंसाफ के साथ बात करे, जो बंदा ये सोचे कि मैंने खुदा के हज़ूर जाके कल को जवाब देना है, और फिर वो मेरा ख्याल ऐसी बातें नहीं करता जो झूठी हो। काफ़ी बातें थी इनकी, मैंने बड़ा पूरा प्रोग्राम सुना। मैं बहुत कम यूट्यूब पे प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए सुना कि मुझे भी दिलचस्पी पैदा हुई। तो जनाब, ये जो आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात या पाकिस्तान, अच्छा फिर पाकिस्तान से बाहर आके वो इमरान खान ने क्या कहा था कि ये सीखते भी नहीं है, इनको समझ भी नहीं, पर सीखते भी नहीं है। सीखना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई कितना बड़ा भी आलम बन जाए, जब तक उसको मौका मिले कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो जनाब, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी प्रोग्राम करें, पहले उसकी तहकीक करें, उसका पता करें, उसका आपको इल्म होना चाहिए। आगे ये नहीं कि आप वहाँ में बातें छोड़नी शुरू कर दें और किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दे। मैं यहाँ पे मिलता रहता हूँ, सारी दुनिया के लोगों को मिलता हूँ। यहाँ पार्लियामेंट में भी अहमदी बैठे हुए हैं, जर्मनी की पार्लियामेंट में भी अहमदी बैठे हुए हैं, अमेरिका की पार्लियामेंट में। अच्छा, एक बात और इन्होंने की, ये मैंने कोई 2 साल पहले तहकीक की थी, इस पे प्रोग्राम भी मैंने शायद किया था, कि अहमदी जो है वो इसराइल की फ़ौज में बहुत ज़्यादा है। ये भी इन्होंने एक बात की। पहली चीज़ तो ये, जब पता किया काफ़ी, पता नहीं कितने 100 के हिसाब से बताए, तो वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद अहमदियों की है ही नहीं। और ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा है। फिर पता नहीं और भी वहाँ की लड़कियाँ जो हैं वो है, ये है। फिर जी वहाँ जी वो मोदी साहब आए थे, वहाँ के अमीर साहब थे अहमदी, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो इसमें कौन सी सर जरा भी, इसमें कौन सी गलत बात है? अगर वो इसराइल के शहरी हैं और
वो अहमदी हो चुकी है, तो वो जिसको मर्जी मिले, आज़ादी है यहाँ पे, इसमें कौन सा कोई हर्ज है, मुझे ये बताइए। अब अगर आप पता करें, तहकीक करें, तो जो इंडिया में वहाँ भी अहमदी हैं, हर जगह पे दुनिया पे है। तो हर चीज़ पे मज़हब के नाम पे ये सियासत ना करे, ये प्रोग्राम ना करे, ये अगर करने तो फिर सच करे, इतना जिगरा पैदा करे कि सच बोले, झूठ ना बोले। ये मैंने आज थोड़ा लंबा प्रोग्राम कर दिया, इस वजह से और भी बातें मैं करना चाह रहा था, मगर जो समझना आना जो समझाना चाह रहा हूँ मैं, वो बात वो आपको समझ आ जानी चाहिए कि मज़हब को समझे सही पहले। बिकॉज अगर मज़हब को नहीं समझे तो यही समझे कि हम एक पाकिस्तानी हैं, और यही आज सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला बना हुआ। ये यूरोप में लोग, ये भी रहते हैं यूरोप में, कितने लोग यहाँ पे मज़हब के नाम पे गोरे जो है वो चूरन भेजते, कोई करते हैं सियासत? कोई भी नहीं करता। हर जगह पे हर किस्म के लोग हैं, और ये है ज़बरदस्त ज़िंदगी। आप आज़ादी के साथ आप अपने मज़हब की इबादत कर सकते हैं, आप अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपको ये फ़िक्र नहीं कि आपकी कोई कब्र आके गिरा देगा, आपको ये फ़िक्र नहीं कि आपके मस्जिद को नुकसान पहुँचाएगा, आपकी इबादत गाह को नुकसान पहुँचाएगा। तो ये चीज़ें सीखनी चाहिए। आप अगर यहाँ पे आ गए हैं, अब मेरे खिलाफ हम हाज़ाराई शुरू ना कर दें, मैंने आपको बिल्कुल तहकीक की है बाकायदा इस चीज़ की, और हमारे चैनल पे तो आपको पता है कि सच बोला जाता है। तो जनाब, इस पे शायद और भी एक आधा प्रोग्राम करना पड़े। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी थोड़ी देर बाद प्रोग्राम आ रहा है, आपकी बात वो भी सुनिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ।